Hello bachcho, let's see the question. The question says that a black die and a white die are thrown at the same time. Write all the possible outcomes. What is the probability that यहाँ पे हमारे पास में ये 10 क्वेश्चंस हैं. हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे एंड देन वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. हमको यहाँ बोला क्या है, एक ब्लैक डाई है और एक वाइट डाई है. इनको थ्रो किया जाता है एट द सेम टाइम. राइट करना है, हमको बताना है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे एंड प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है. प्रोबेबिलिटी इन 10 जो क्वेश्चन है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा. की कॉन्सेप्ट बनेगा प्रोबेबिलिटी जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है ये हम देख सकते हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. अब देखिए हमको बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स दैट टर्न अप इज़ 8. दो नंबर्स का सम जो है वो कितना आए हमारे पास में 8 आए. वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. देखिए तो यहाँ से फर्स्ट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट सम क्या आना चाहिए हमारे पास में 8 आना चाहिए. तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं द सम ऑफ द टू नंबर्स that turn up is 8. 8 आना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन ये है सम. तो देखिए सबसे पहले, उससे भी पहले हमको ये भी बताना है कि जो डाई है, वाइट डाई और ब्लैक डाई, इनको थ्रो करेंगे तो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे. तो सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं. तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में क्या है. देखिए सबसे पहला आएगा हमारे पास में देखिए अब हम ये ले रहे हैं कि पॉसिबल आउटकम्स में पहले जो लिख रहे हैं वो तो आ रहा है ब्लैक पे और दूसरी बार जो लिख रहे हैं वो आ रहा है वाइट पे. तो हमने यहाँ पे बात की इस तरीके से हम इनका आउटकम लिखेंगे. तो पहले हो सकता है फर्स्ट ब्लैक डाई पे क्या आ रहा है 1 और सेकंड पे भी आ रहा है 1, फिर 1 और 2, फिर डैश 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 यहाँ से 1 और 6 तक जा रहा है. देन आफ्टर 2 1, पहले पे 2 यानी कि ब्लैक पे तो 2 आ रहा है और वाइट पे 1 आ रहा है. देन पहले पे 2, दूसरे पे 2 यानी कि ब्लैक पे 2 और वाइट पे भी 2, फिर 2 और 6. सिमिलरली हमने देखा 6 1 6 2, यहाँ पे डैश 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 यहाँ पे 6 6 बन जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम बोल सकते हैं. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे 36 बन जाएंगे. तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंडीशंस देख सकते हैं. तो यहाँ से हमने सबसे पहले देखा द सम ऑफ द टू नंबर्स दैट टर्न अप इज़ 8. तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे हम देख सकते हैं. तो सबसे पहले कितना आना चाहिए, टू नंबर्स अगर हैं तो उनका सम 8 आना चाहिए. तो ऐसा कब हो सकता है, 6 2 पे हो सकता है. अब ऐसा हो सकता है कि 2 6 भी बन जाए, यानी कि ब्लैक पे तो 6 आ जाए और वाइट पे 2 आ जाए, या फिर ब्लैक पे 2 आ जाए, वाइट पे 6 आ जाए. इस तरीके से हमने देखा. नेक्स्ट हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं. देखिए 5 और 3 पे भी हमारे पास 8 बनेगा. 3 5 ये दोनों केसेस पे 8 बनेगा. और देन 4 4 पे हमारे पास बनेगा. तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 है. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि 36. ये बनेगा. नेक्स्ट हमने देखा सेकेंडली हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है उसमें क्या है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6. टोटल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए. ऑफ ऑब्टेनिंग, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑब्टेनिंग द सम. यहाँ पे कितना होना चाहिए, नंबर ऑन बोथ डाई सम सॉरी यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं. ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6, ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6. ऑब्टेनिंग क्या है, ऑब्टेन करना है हमको 6 टोटल. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या हो जाएंगे. देखिए 6 अगर हमको करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 5 1 ले सकते हैं, 1 5 आ जाएगा. देन आफ्टर हम 4 2 ले सकते हैं, 2 4 हो जाएगा. देन उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे 3 3 ले सकते हैं, तब भी हमारा 6 बनेगा. तो ये 5 आउटकम्स होंगे हमारे पास. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है, तो 5/36 हो जाएगा. देन हमने थर्ड देखा.
थर्ड हमारे पास में क्या है, ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10। तो ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10 टोटल कब आ सकता है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 और 4 आएगा सबसे पहला, तो 6 4 4 6। देन आफ्टर हमारे पास भी कितना हो सकता है, 5 5 हो सकता है, फिर 10 बन सकता है। एंड देन इससे कम तो हमारा 3 लेने पे तो 7 तो है नहीं, 7 तो आ नहीं सकता डाइस पे, तो वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 3/36, यानी कि 1/12 हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन आफ्टर हमने फोर्थ देखा, फोर्थ में क्या है हमारे पास, ऑब्टेनिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर्स बोथ डाई पे आना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, फोर्थ है। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्टेनिंग सेम नंबर्स ऑन बोथ डाई, सेम नंबर्स ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3, फिर 4 4, देन 5 5 एंड देन 6 6, ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 6 है, तो 6/36 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देन आफ्टर हमने देखा फिफ्थ को, फिफ्थ में हमारे पास में क्या है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल मोर देन 9, ऑब्टेनिंग अ टोटल मोर देन 9 के हम आउटकम्स देखने होंगे हमको। ऑब्टेनिंग अ टोटल मोर देन 9, मोर देन 9 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे आउटकम्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। 9 के लिए हमको क्या चाहिए, 4 5 5 4 6 3 3 6, ये चाहिए हमको आउटकम्स। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, 7 2 हो नहीं सकता, तो क्योंकि 7 तो हमारे पास आउटकम आता ही नहीं है किसी डाई को थ्रो करने पे। देन अब ये तो हो गया मोर देन 9 के लिए 9 वाला आ गया, अब यहाँ पे 10 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 10 के लिए 6 4 और यहाँ पे 4 6, ये हमारे पास दो आउटकम बने। देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे 6 10 के लिए देख रहे हैं, तो 10 के लिए तो हमारे पास में, तो ऐसा कब कब हो सकता है, देखिए 10 आ जाए सबसे पहले, तो 10 यानी कि 6 4 4 6। अब 10 कैसे आ सकता है, एक 5 5 से आ सकता है। ये हमारे पास 3 केसेस बनेंगे 10 के। 11 के कितने बनेंगे हमारे पास में, 11 के 6 5 एंड 5 6 बनेंगे। और इसके अलावा 11 का कोई केस नहीं बन सकता। एंड देन 12 का हमने देखा, तो यहाँ पे 6 6 बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/36, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देन आफ्टर हमने क्या किया, अब हमने नेक्स्ट देखा, यहाँ पे 6th वाला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट द नंबर ऑफ द 2 numbers appearing on the top of the dice is 13। तो 13 आना टॉप पे, क्या ये पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top of the dice is 13। तो सम हमारे पास में 13 कभी नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास हो जाएंगे 0। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 0 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/36, यानी कि 0 बन जाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया 6th। अब देखिए 7th है हमारे पास में, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12।
हमको बोला है द सम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए दोनों डाइस पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए ये कौन सा वाला हो गया हमारे पास में, सेवन्थ वाला हो गया। तो सेवन्थ वाला हो गया, तो सेवन्थ में क्या था, द सम ऑफ द नंबर्स appearing on the top of dice is less than or equal to 12। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जब भी हमारे पास में दो डाइसेस का सम बनता है तो वो या तो 12 बनेगा या फिर 12 से कम ही बनेगा। 12 से ज़्यादा तो कभी बन नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, कि जितने भी हमारे पास में केसेस है 36, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, क्योंकि उनमें सबका सम जो है वो 12 या 12 से कम ही होगा। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36/36 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ से है दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज लेस देन 9। ये है हमारा 8th क्वेश्चन है। तो लेस देन 9 बनना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स appearing on the top of the dice is less than 9। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। ये हम देखेंगे। तो लेस देन 9 हमारे पास में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। ये हमको चेक करना है। तो लेस देन 9 का मतलब 8 से स्टार्ट करना होगा, 8 से कम जितना भी बन सकता है। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, देखिए। सबसे पहले 1 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें, अगर 1 आए तो हमारे पास में 9 से कम आएगा। 1 आएगा तब भी आएगा, 1 आएगा तब भी आएगा, 1 आएगा तब भी आएगा, 1 पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा। देन उसके बाद में हमने देखा 2 के साथ लिया, तो 2 के साथ 1 लेंगे तो भी होगा, 2 के साथ 2 को लेंगे तो 4 होगा, 2 के साथ 3 को लेंगे तो 6 बनेगा, 6। अब 2 के साथ अगर 4 को लेंगे तो 8 बनेगा, तो ये भी होगा। देन 2 के साथ 5 को हम नहीं ले सकते। देन उसके बाद में 3 लिया, 3 के साथ 1 को लेंगे तब भी बनेगा, 3 के साथ 2 को लेंगे तब भी बनेगा। अब 3 के साथ अगर हम 6 को लेंगे, 3 के साथ अगर हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे तो 9 बनेगा। 9 तो हमको लेना नहीं है, तो इससे आगे वाला हमारे पास नहीं आएगा। देन उसके बाद में 4 लिया, 4 के साथ 1 बनेगा, 4 के साथ 2 बनेगा, बट 4 के साथ 3 नहीं बन पाएगा क्योंकि वो 12 हो जाएगा प्रोडक्ट। देन उसके बाद में 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 भी नहीं आ पाएगा, और 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ भी 2 नहीं आ पाएगा। तो ये हमारे पास में क्या बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये हमारे पास में 16 बन जाएंगे ये। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमने अभी काउंट किए हैं 16 है, डिवाइडेड बाई 36। 4 का हमने डिवाइड किया तो 4 4 ज़ा, यहाँ से कितना हो जाएगा 16, एंड 4 9 ज़ा 36, तो 4/9 हमारे पास में 8th का आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर हमने देखा 8th के बाद में हमने 9th देखा। 9th में क्या है, दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइसेस इज 2। तो यहाँ से क्या है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन, जो डिफरेंस है, जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं हमारे पास में टॉप पे, उनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9th जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, देखिए 9th में है हमारे पास में द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स appearing on the top of 2 dices
2 डाइसेस इज़ 2। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमको डिफरेंस बोला है नंबर्स का जो दोनों के टॉप पे आएंगे, तो ऐसे हम केसेस बना सकते हैं। देखिए हमको डिफरेंस बोला है, हमको ये नहीं बोला है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, केवल डिफरेंस देखना है। अब वो डिफरेंस जो है वो हमारे पास में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे उसका, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे ओनली। तो हमने देखा यहाँ पे, एक तो हमने देखा 1 3 आ सकता है, सबसे पहले 1 3 आ सकता है, तो 3 1 भी आ सकता है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही 2 है। देन उसके बाद में 2 4 आ सकता है, तो 4 2 भी आ सकता है। देन उसके बाद में हमारे पास में 3 5 आ सकता है, तो 5 3 भी आ सकता है। देन उसके बाद में हमारे पास में 6 4 आ सकता है, तो 4 6 भी आ सकता है। ये हमारे पास में बनेंगे। तो ये 8 हमारे पास में आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी विल बी, यहाँ से हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हमारे पास कितने 36 है, तो हमने क्या किया 4 का डिवाइड कर दिया, तो 2 बाई यहाँ से 9 बन जाएगा, तो 2 बाई 9 बनेगा हमारे पास में। अब देखिए 10th जो है उसको देख लेते हैं, दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16। प्रोडक्ट जो हो वो लेस देन 16 हो, इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए 10th जो है वो हमारे पास में क्या है, द नंबर्स ऑब्टेन्ड have a product less than 16। 16 से लेस प्रोडक्ट होने को हमको इस बात के हमको फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 1 के साथ 1 को और 1 के साथ 2 को, इनको सभी को ले सकते हैं। 1 के साथ 1 6 तक लिया जा सकता है। इसके बाद में हमने देखा 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। अब देखिए 2 का हम किसी के भी साथ ले सकते हैं, यानी कि 6 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 12 बनेगा। 2 को अगर 5 के साथ लेंगे तो 10 बनेगा, तो लेस देन 16 चाहिए, तो लेस देन 16 हमारे पास ऑब्वियसली बन जाएगा। अब 3 1 लिया, 3 2 लिया, 3 2 6 होता है, 3 3 लिया हमने, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15 होता है हमारे पास में। तो ये भी लिया जा सकता है, बट 3 6 नहीं लिया जा सकता, तो ये हमने नहीं लिया, 3 6 नहीं लिया हमने। अब उसके बाद में हमने देखा 4 के साथ, तो 4 के साथ 1 लिया जा सकता है, 4 के साथ 2 लिया जा सकता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 होता है। लेस देन चाहिए तो 4 के साथ 4 भी नहीं लिया जा सकता। देन उसके बाद में हमने 5 देखा, तो 5 के साथ 1 लिया जा सकता है, 5 के साथ 2 लिया जा सकता है और 5 के साथ 3 भी लिया जा सकता है, क्योंकि 15 बनेगा 5 3 ज़ा, ये भी हमारे पास लेस देन 16 होगा। देन उसके बाद में 6 देखा, तो 6 के साथ 1 लिया जा सकता है, 6 के साथ 2 लिया जा सकता है, बट 6 के साथ 3 नहीं लिया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 6 3 ज़ा 18 होता है। तो हमने देखा यहाँ पे ये तो हो गए 6 6 12, ये हो गए हमारे पास में, ये हो गए 5 और ये हो गए हमारे पास में 6 और ये हो गए 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 6 और 2 यहाँ पे 8, ये हो गए 25 हो जाएंगे टोटल। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास 25 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 25/36 हो जाएगा, ये हमारे पास बनेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ये बन गया हमारे पास जो 10th है उसका आंसर बन जाएगा ये। देन उसके बाद में ये हो जाएगा 9th का, देन उसके बाद में ये हो जाएगा 8th का, ये हो जाएगा 7th का, ये हो जाएगा 6th का, ये हो जाएगा हमारे पास 5th का, ये हो जाएगा 4th का, ये हो जाएगा 3rd का, ये हो जाएगा 2nd का, ये हो जाएगा 1st का। ये हमारे पास में बनेंगे सारे के सारे आंसर्स इनके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।